नवनीत पुत्र जरा वेख के मनवीर आलसी उठा कि नहीं, उसे चाय दे आ। उन्हें देख के आई है, सो रहे हैं देवर जी। ਤੁਹਾਡਾ डिब्बा हेलो। सत श्रीकाल जी पापा जी। सत श्रीकाल पुत्र जी। फैक्ट्री जा रहा हूँ, मनवीर उठ जाए तो उससे कहना कि देवेंद्र जी के होटल अंडे पहुँचा दे। हाँ मैं उसे दस दूंगा पुत्र जी, पर उसने तू भी तो कुछ कहा कर। 25 साल का हो गया है, सोया पड़ा रहता है। अरे कुछ काम दाम करे है, मैं घूमता रहता है। समझाता तू पापा जी, पर वो समझे तब ना। आप मैं बीजी सब बोल बोल के थक गए, अब रहने दो, वक्त आते खुद समझ जाएगा। और तुसी चिंता ना करो, अब मैं चलता पापा जी। जिंदा रहे पुत्र। ओए मनवीर, ओए खोते दे पुत्र, कब उठेगा? उठ गया बाबूजी। भाभी चाय देना। जी अभी लाई। ओए कुलजीत, आज फिर देर कर दी तूने। अब आज कौन सा बहाना है तोड़ा? ओ यार सुरेंद्र, ओ ये जो मेरी फटफटियां ना यार, ये तेरे छोटे भाई मनवीर की तरह है। वो सवेरे सवेरे देर से चालू होती है। अरे यार गुस्सा ना करया कर यार तू। सुरेंद्र, उसकी पत्नी नवनीत, बेटी सिमरन, छोटा भाई मनवीर और उसके माता पिता सतेंद्र और अमृत कौर, 6 लोगों का यह खुशहाल परिवार था। इस परिवार के गुजर की जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे सुरेंद्र के कंधों पर थी। वो अपने पिता के छोटे से खेत और पोल्ट्री फार्म को भी देखता था और साथ ही एक बॉटलिंग फैक्ट्री में भी काम करता था। 8 अगस्त 2012 को हर रोज की तरह सुरेंद्र अपने दोस्त कुलजीत के साथ काम से घर लौट रहा था और तभी रास्ते में उन पर एक हमला हुआ। तू टैक्सी चलाने क्यों बोला? कौन हो भाई तुसी? क्यों हो गए भाई? कुलजीत को भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो पास के गांव से मदद लाने में सफल रहा। कुलजीत ने तुरंत सुरेंद्र के घर वालों को इस बात की खबर दी और गांव वालों ने फौरन सुरेंद्र को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। चाबी नहीं लगी है। और परमजीत हाथ ना लगा, पुलिस आने वाली है। पुलिस नो आंदे। उस बेचारे को तो हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी पुलिस अपना काम खुद करेगी। मनवीर बाजी, मनवीर बाजी। क्या आया? गला क्यों फाड़ रहा है? मनवीर बाजी, मनवीर बाजी और सुरेंद्र बाजी जख्मी हो गए ने और उन्हें अस्पताल लेके गए ने। तेरे बाबूजी ने भेजिया मैनू। तेरा अस्पताल? सड़क के पास अस्पताल। तू छेती चलो मेरे नाल। सर जी, सवेनपुर लिंक रोड के पास हुआ जी ये सब। 4 लोग थे जी, वो बहुत मार पिटाई की जी हमारे साथ। सुरेंद्र तो वहीं पे बेहोश हो गया जी और जी मैं जैसे तैसे करके इन जनाब तक पहुंचा जी। जी जनाब, हमने फौरन उस बंदे को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जी। कौन थे ये लोग? पता ही नहीं जनाब कौन थे जी, अचानक से सामने आ गए जी। मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था जी उनके। एक ने हमारे मुंह पे लाल मिर्ची फेंकी जी और बाकियों ने मार कुटाई करनी शुरू कर दी जी। जनाब जाते जाते मेरा मोबाइल और बटुआ भी ले गए जी। तुम क्राइम स्पॉट पे जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। सर,
कालरा उधर देखो साहब, हम जब इत्थे आए बंदा इत्थे बेहोश पड़ा था। सर, यहाँ एक सलिया पड़ा हुआ है। कालरा जी सर, ये बाइक वाले लीडरों के बारे में सभी पेट्रोलिंग टीम्स को अलर्ट कर दो। आसपास के सारे इलाके में नाकाबंदी करवा दो। सर जी क्या हुआ सुरेंद्र पाजी को? उन्हें ऑपरेशन वास्ते अंदर लेके गए, लेकिन हुआ क्या उन्हें? उन्हें फेल हो गया। हाँ, लेके आए थे। सुरेंद्र के सर पे किसी ने सरिया से मारा है, बहुत खून बह रहा था। प्राजी के साथ कुलजीत भी तो था, वो कितने? पुत्र वो पुलिस ने नाल। कुलजीत, ये सब कैसे हो गया? तो यार वो सब मैं बताता हूँ, तू पहले ये बता सुरेंद्र कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है सर जी, डॉक्टर कह रहे थे कि खून बहुत बह चुका है। हाय रब्बा। जी फिर मत करो, वाहिगुरु सब ठीक कर देगा। सर, यहाँ कुलजीत की बाइक और खून से सना हुआ एक सरिया मिला है। सुरेंद्र को इसी से पीटा गया होगा। और सर, सुरेंद्र और कुलजीत के मोबाइल और पर्स दोनों नहीं मिले। हमलावरों ने लूट लिया होगा। गांव वालों में से किसी को कुछ पता है? नहीं सर, किसी ने भी हमलावरों को या फिर हमला होते हुए नहीं देखा। वैसे मैंने पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया है। गुड। इसका मतलब किसी ने हमलावरों को नहीं देखा सिवाय कुलजीत के। सर जी, सुरेंद्र और मैं एक बोतल फैक्ट्री में काम करते हैं जी। कहाँ? यहीं सवेणपुर लिंक रोड के पास। हम दोनों मेरी बाइक पर रोजाना उसी रास्ते से आते जाते हैं जी। उन लोगों ने तुम्हें रोका कैसे? पता नहीं जनाब, अचानक से सामने आ गए जी। चलान क्यों बोला? एक ने हमारी आंखों में लाल मिर्ची फेंकी और सारे ने मिलकर हमें मारना शुरू कर दिया जी। सुरेंद्र उन लोगों के साथ हाथापाई कर रहा था जो उसको इतना मारा? पता नहीं सर जी, मेरी तो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी जी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था जी। हाँ, बाकी मैंने सुरेंद्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जरूर सुनी जी, पर किसी को सुरेंद्र को मारते पीटते नहीं देखा जी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा पुत्र? हालत बहुत ही नाजुक है। क्या हम प्राजी से जाके मिल सकते एक बार? नहीं, वो कोमा में है। कल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर, चोटें कहाँ आई हैं? सिर पे ही मारा गया है, हेमरेज हुआ है और सिर पे बहुत गहरा फ्रैक्चर है। मेरा पुत्र। एक्सक्यूज मी। लगता है सुरेंद्र को मारने की कोशिश हुई है। ये क्या कह रहे हो तुसी? हाँ, वरना मोबाइल और बटुआ लूटने के इरादे से कोई लोहे के सरिये से इतना क्यों मारेगा? और जैसा तुमने बताया, उससे तो यही लगता है ये अटैक प्लान था। क्या यह एक प्लान्ड अटैक था जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी? पुलिस जहां एक तरफ इस हमले की असली वजह तलाश रही थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी सुरेंद्र अभी तक होश में नहीं आया था। राजी नाल जिन्ने भी ये कितना ना बाबू जी, मैं उन्होंने नहीं छड़ना। मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा कौन दुश्मन हो सकता है। सुरेंद्र था। रब दी सौं सर जी, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे जी, मैं किसी का चेहरा देख ही नहीं सका। और बाबा जी, कहीं ये कुलजीत ने तो नहीं करा है? सर जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने सुरेंद्र को इतनी बुरी तरह मारा जी। सिर्फ लूटने का इरादा होता तो धमकाते और पैसे लूट लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर सरिये से सिर्फ सुरेंद्र को मारा। तेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आया उन्हें? यार दोस्त थे तेरे।
और क्या कह रहे हो आप सर जी? सुरेंद्र लंगोटिया जी मेरा, बचपन से साथ खेले हैं जी हम। ये जो सुवेनपुर वाली फैक्ट्री है वहां पे भी हमने काम करना एक साथ शुरू किया था जी। सुरेंद्र भाई है जी मेरा, और आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो जी। शक कर रहे हो जनाब आप मेरे पे? शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुलजीत ने प्राची को पिटवाया है। प्राची को इतना मारा, इतना खून बहा कि प्राची बेहोश हो गई, और कुलजीत को कुछ नहीं हुआ। कैसे? छोड़ूंगा नहीं कुलजीत को। ठंड रख पुत्र, किसने की कितना है वो तो पुलिस पता लगा लेगी। इस समय में तू गुस्सा ना कर, हम सब प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुरेंद्र जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए। ठंड रख पुत्र। तू जीते, संभल के जाना, जमाना बहुत खराब है, कहीं कोई भी हमला कर सकता है। ध्यान रखिए अपना। सर, सभी पेट्रोल टीम से बात करें, पर उन चारों हमलावरों को कोई क्लू नहीं मिला। जहां हमला हुआ था उसके आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा बस्सी? ना बाइक का नंबर है, ना किसी सस्पेक्ट का हुलिया, और एक ही बंदे ने सब देखा है। और देखा भी कहाँ, उसकी आंखों में तो मिर्ची लगी थी। सर, मुझे लगता है कुलजीत हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैसे भी इसकी स्टोरी हजम नहीं हो रही, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तो सुरेंद्र ही बताएगा कि कुलजीत सच बोल रहा है या झूठ। सर, ये मिर्ची पाउडर डालकर लूटना मैंने इलाके के सभी छोटे मोटे गिरोह में चेक करवाया। ऐसा मोडस ऑपरेंडी किसी का भी नहीं है। ये शायद कोई नया गिरोह लगता है। या तो गिरोह नया है या लूटने का तरीका नया है, पर कुछ भी हो, ये हमला प्लान था। इसका मतलब प्लानिंग हुई है, बातें हुई होंगी, डिस्कशन हुआ होगा। राइट सर, मैं कुलजीत और सुरेंद्र के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाता हूँ। और हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछो सुरेंद्र कोमा से बाहर आया है नहीं। सर। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? सिस्टर, तुरंत इनको ओटी में शिफ्ट करो, क्विक। डॉक्टर, हेलो बीजी। बीजी उसकी हालत होर भी खराब हो जा रही है। हाय रब्बा, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰਿਤ? ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੋ, चलो। सर, सुरेंद्र और कुलजीत के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला। हमले की रात से दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। मतलब हमलावरों ने लूट के बाद दोनों मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। अब तो सिर्फ सुरेंद्र की गवाही इस केस को आगे लेके जा सकती है। डॉक्टर साहब, राजी ठीक है ना? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। सर, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, सुरेंद्र मर चुका है। मुझे शुरू से ही शक था कि इरादा लूटने का नहीं, सुरेंद्र को मारने का था। जरूर सुरेंद्र किसी के रास्ते में आ रहा था, पर कौन है वो? उस साले ने सबक सिखाना मैंने, कुछ भी करके तो 2-3 बंदों का जुगाड़ कर। ओ यारा, पर उसने कितना के है? मेरे यार दा अपमान कितना है, पापी नु छेड़ रहा था साला। ऐसे मवाली नु तो सबक सिखाना ही चाहिए। अपमान दा बदला तो लेना ही लेना। ओ,
सुरेंद्र से कोई बदला लेना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था, और सबक सिखाने की किसी की तड़प ने एक इंसान की जान ले ली। लूट की आड़ में मर्डर को अंजाम देने वाले उन नकाबपोश कातिलों को क्या पुलिस पकड़ पाएगी? नहीं साहब, यह काम तो लोकल गैंग का नहीं है, या तो कोई बाहर का गैंग है या पीसीएल की कोई नई टीम बनी है। पीसीएल मतलब पंजाब क्रिमिनल लीग। मिर्च डाल के लूटे तो सिर्फ 2 मोबाइल और 2 बटुए, और इसके लिए उसका काम भी बैठा दिया। मुझे तो लगता है ये किसी नए और टुच्चे गैंग का काम हो सकता है। लूट नहीं थी, मतलब मर्डर की सुपारी थी। कुछ पता चला नंदू? सभी पंटरों से सवाल जवाब किया, लगता तो यही है, ना ये रॉबरी है ना सुपारी। सुरेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं साहब, एकदम क्लीन आदमी था, काम से काम वाला आदमी। ना दुश्मनी ना सुपारी, फिर क्यों मारा ना सुरेंद्र को? किसी को नफरत हो गई थी सुरेंद्र से, और ये नफरत सर तभी स्टार्ट होती है जब प्यार खत्म होता है। मेरे हिसाब से ये प्यार का मामला था। प्यार का लफड़ा? जितना हमें सुरेंद्र के बारे में पता चला, बड़ा सीधा साधा इंसान था, परिवार की जिम्मेदारी थी उस पर। शादी के बाद उसका चक्कर। सर ऐसा कुछ सुनाई तो नहीं थी, ना हमें ना खुद को। सुरेंद्र का भाई मनवीर अभी कुंवारा है, बची उसकी बीवी नवनीत। सुरेंद्र के दोस्त कुलजीत की भी शादी नहीं हुई। हो सकता है कि कुलजीत और नवनीत का कुछ चक्कर हो और ये सुरेंद्र बीच में आ रहा हो, और शायद इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया हो सकता है। सर भाभी है वो भी, अब उन पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? नवनीत बहू थी मेरी, अब बेटी है, उस पे ऐसे कीचड़ तो ना उछालो। देखिए, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। तो फिर ऐसे बेहुदा सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल तो पूछे जाएंगे बलवीर, हर तरह के, अच्छे लगे या ना लगे। सुरेंद्र जी, हमें शक है कि आपके बेटे का खून हुआ है। लूट का तो सिर्फ दिखावा था, और कुलजीत पे शक करने की एक ही वजह है, उसका हमले में से साफ बच निकलना। मैं भी पापा जुनों क्या सी कि मुझे कुलजीत पे शक है। क्या कुलजीत और नवनीत के बीच कुछ? अरे नहीं सर, भाभी जी बहुत नेक और अच्छी है, वो घर की काम करती और साथ साथ प्राची का पोल्ट्री और खेत में हाथ बताती थी। इतने कम उम्र में ये सब देखना पड़ा उनको। आप गलत दिशा में सोच रहे हो सर। कितने साल हुए थे सुरेंद्र और नवनीत की शादी को? 6 साल हो गए साहब। मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर सुरेंद्र के लिए नवनीत को पसंद किया था। नवनीत हमारे घर विच दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गई थी साहब। ब्याह के 1 साल बाद सिमरन आई तो घर की खुशियों को 4 चांद लग गए। नवनीत ने हमेशा घर के लोगों का साथ दिया है, आज भी दे रही।
दिनों से कुलजीत का साया बन के घूम रहा हूँ साहब जी। 6 लीटर पेट्रोल भी फूंक दिए, लेकिन सब बेकार। फैक्ट्री में लगभग सभी लोगों से पूछा, सबने बस यही जवाब दिया कि कुलजीत और सुरेंद्र की अच्छी दोस्ती थी, और कुलजीत और नवनीत के बीच भी कोई सेटिंग नहीं लग रही। ये सेटिंग वाले रिश्ते छुप कर किए जाते हैं, लोगों के सामने ढिंडोरा पीट के नहीं। ठीक बोले साहब जी, लेकिन ऐसे रिश्तों को आप कितना भी छुपाइए, बू तो आ ही जाती है। घर के अंदर का क्या हाल है? दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा? प्रॉपर्टी होगी तो झगड़ा होगा ना। इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ खेती की जमीन है और थोड़ी सी मुर्गियां पाली है। बाकी जो कुछ भी है वो सुरेंद्र ने ही खड़ा किया है। मनवीर भी कुछ काम वाम करता नहीं था, पर भाई से कोई झगड़ा भी नहीं करता था। ठीक है, सलाम सर। ये कुलजीत और सुरेंद्र के जो मोबाइल फोन चोरी हुए थे, उनका क्या हुआ? सर दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। दोनों मोबाइल्स के IMEI नंबर टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे दो। दोनों मोबाइल्स को ट्रैकिंग पे डालने को। सर सर कितने हफ्ते हो गए? कब पता चलेगा कि मेरा भाई को किसने मारा है? जब तो वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। मनवीर, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमें भी चैन नहीं मिलता जब तक कोई केस सॉल्व नहीं होता। सर लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि आपको कुलजीत पे शक है। हाँ, लेकिन कुलजीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अभी तो मैं तुम लोगों से ही कह सकता हूँ कि सब्र रखो, हमें अपना काम करने दो। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है हमें। एहसास तो मुझे नहीं था। राजी हमेशा काम करते रहते थे, मैं सोता रहता था। वो मुझसे कहा करते थे कि एक दिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। क्या पता था कि उनके जाने के बाद होगा। मनवीर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे परिवार का दुख। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। तुम अपने परिवार को संभालो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। इन्वेस्टिगेशन रुकी जरूर है, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। सर, कुलजीत और सुरेंद्र के चुराए गए दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। बस से कहीं हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी नो एंट्री में तो नहीं चला रहे? तो दूसरा एंगल नजर भी नहीं आ रहा सर। इन हालातों में तो यही कहा जा सकता है। और ये फाइल ऐसे बंद नहीं रहने वाली, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। पुत्र एल तेरा रोटी का डब्बा। ठीक है बीजी। पापा जी मैं चल रहा। आज मैंने आने में देर हो जाएगी। अंडों की डिलीवरी देनी है, उसके बाद खेती बीज भी खरीदने जाना है। ठीक है पापा जी। चिंता रहे पुत्र। भाभी जी कैसे हो? भाभी जी मैं ठीक हूँ। ऐसा पुत्र, ले पुत्र चॉकलेट। आप बोलोगे तो ले लेगी जी। सुरेंद्र बहुत याद आता है जी। जो होया बहुत बुरा होया। कहीं छोड़ दूं जी आपको? नहीं, मैं यहाँ पे चली जाऊँगी, स्कूल पास ही है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जी तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। मनवीर ने अपने बड़े भाई की जिम्मेदारियों को अपने सर ले लिया और नवनीत ने अपने आप को बेटी की परवरिश और सास ससुर की देखभाल में पिरो दिया। सुरेंद्र की मौत को 2 साल गुजर गए। कुलजीत और सुरेंद्र से छीने गए मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स ट्रैकिंग पर डाल दिए गए थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये दोनों फोन्स बिल्कुल खामोश थे। क्या ये केस भी ऐसे ही खामोशी में दफन होने वाला था? सर, राकेश,
सर 2 साल पहले सुवेनपुर लिंक रोड से 2 फोन चोरी हुए जिसके IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पर डाले थे। सर अब जाके उसमें से एक नंबर एक्टिवेट हुआ है। 2 साल बाद? यस सर। सर फोन लुधियाना में एक्टिवेट हुआ है। डिटेल्स निकलवाओ। सर हमने सारी डिटेल्स निकलवा ली हैं। ये सिम कार्ड किसी विराज लाकड़ा के नाम पे रजिस्टर्ड है। एक काम करो, सारे डिटेल्स सुवेनपुर पुलिस स्टेशन मेल कर दो, मैं वहां के ऑफिसर से बात करता हूँ। यस सर। हेलो। 2 साल पहले आपके पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था। विक्टिम था सुरेंद्र कक्कर। कोई क्लू मिला उस केस का? उस केस में जो 2 फोन IMEI ट्रैकिंग पर डाले थे उनमें से एक लुधियाना में एक्टिव हुआ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। कोई विराज लाकड़ा नाम का बंदा उसे यूज कर रहा है। सर बसी वो मुखिर गांव वाले सुरेंद्र कक्कर की फाइल निकालो। उस केस में चोरी हुए 2 मोबाइल फोन में से एक लुधियाना का कोई विराज लाकड़ा इस्तेमाल कर रहा है। डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मेल पे आ जाएंगे। धर लो उसे। सर। क्राइम नेवर पेस, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच है जो हम कई बार दोहरा चुके हैं और एक बार फिर ये सच साबित होने जा रहा था। साहब दसो तो सही साहब, मैं की कितना साहब, मैं की कितना? फिर से पूछ एक बार। दो साल इंतजार किया है, अभी 2 सेकंड्स नहीं करेंगे। बोल क्यों मारा सुरेंद्र को? तो साहब जी कौन सुरेंद्र? कौन सुरेंद्र? बैठ बैठ। चल एक चांस और दिया तुझे। मुखिर गांव का सुरेंद्र जिसका खून किया तूने अपने 3 साथियों के साथ मिलके, उसका और उसके दोस्त का फोन भी चुराया। मर्डर? नहीं साहब जी, मैं कुछ नहीं किया। ये फोन तो मैंने भी 2 दिन पहले खरीदा पैसे देकर। पूरे 1500 रुपए दिए जगजीत उपल को। जगजीत उपल कौन है? साहब जी वो मैकेनिक है। जगजीत तूने ये फोन विराज को बेचा था? वो साहब जी मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे। और अब ये मत कहना कि तुझे किसी और ने बेचा था, क्योंकि झूठ बोलने वालों की यहाँ ऐसी सर्विसिंग होती है, सारे पुर्जे खुल जाते हैं। चल अब तू बोलेगा या खोल दो सारे पुर्जे? साहब जी 2 साल पहले की बात है। 2 लोग थे, उनका नाम नहीं पता साहब जी, लेकिन हमने उनका रास्ता रोका और थोड़ा पीटा, मोबाइल फोन और बटुए छीन लिए। उसके बाद साहब जी उन्हीं में से ही एक फोन है। जिस आदमी को मार डाला उसका नाम ही नहीं पता? मार डाला? नहीं साहब जी, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। इतना ज्यादा भी नहीं मारा था कि कोई मर जाए। वो तो जब मैं तुझे मारूंगा ना तब पता चलेगा ज्यादा किसे कहते हैं। तुम्हारे पीटने से मर गया वो? इतना ज्यादा नहीं मारा था कि मर जाए साहब जी, इसलिए तो हम बचा के मार रहे थे। सरिये से मार रहे थे? बचा के। सोहराबुद्दीन साहब जी, हम कोई सरिया वरिया लेके नहीं गए थे। ये हम में कौन कौन शामिल है, नाम बता सबके। 2 लोग थे, दोनों मेरे दोस्त। एक का नाम है रंजीत सोलंकी और दूसरे का नाम है ज़ुएब शेख। इस काम के लिए मुझे रंजीत ने बुलाया था। और तेरे लिए तो जान हाजिर है। दस की करना है? ओ यार मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से मदद मांगी सी। उसकी भाभी नू छेड़ता है एक मवाली, बस उस मवाली नू अकल ठिकाने लगानी है। यार थोड़ा कुटेंगे अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। ओ यार गल समझ यार, एक औरत नू इज्जत दा सवाल है। चल ठीक है, एक बंदा और है, उन्हों भी साथ ले लेंगे। ओ यार ठीक है। साहब जी मैंने ज़ुएब को अपने साथ ले लिया, फिर हम उस रात सुवेनपुर नाके पर मिले। रंजीत अपने एक दोस्त के साथ वहां मिला, फिर हम चारों आगे गए। चौथा बंदा कौन था? पता नहीं साहब जी, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। सुमित ने भेजा ना तुम लोगों को? हाँ। कितने मिलेगा वो मोबाइल?
चलो मेरे साथ, बताता हूँ। चल। ओए, कब आएगा वो? पता ही होगा, उसके साथ उसका एक दोस्त भी आएगा, उसे भी मत छोड़ना। दोनों आवारागर्दी इकट्ठे करते हैं, और हाँ, सबको अपना मुंह ढक लो। चल 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 चाकर चाकर तू टैक्सी चलाने क्यों बोला? मैनू पता नहीं था साहब जी कि उत्ते कोई मर गया सी। हम तो सिर्फ उन्हें पीटने गए थे। किसे पीटने गए थे? कुलजीत को या सुरेंद्र को? मैनू नहीं पता साहब जी, वो चौथे आदमी को पता होगा। न जान न पहचान पीटने चले गए। साहब जी, मैं तो दोस्त की मदद कर रहा था। कहाँ तेरे दोस्त? रंजीत और जोएब, जल्दी बता वरना उनके हिस्से की मार भी तेरे को पड़ेगी। बताता हूँ साहब जी, बताता हूँ। 4 हमलावरों में से एक पुलिस के हाथ लग चुका था और 4 में से 3 की पहचान हो चुकी थी, लेकिन चौथा शख्स अभी भी नकाब के पीछे ही था। इस हमले का मकसद था उस शख्स को सबक सिखाना जो एक लड़की को छेड़ रहा था, लेकिन कुलजीत और सुरेंद्र में से यह हरकत किसकी थी, ये बात अभी भी राज थी। जोएब शेख कहाँ है? छोड़ दे, पेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेल में बड़ी थालियां मिलती हैं। ले चलो। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? मैंने क्या किया है? सर मैंने कुछ चाहिए था साहब? हाँ तू चल। अरे चल। ले चल। सर मैंने किया क्या? अरे मुझे क्यों लेके, मैंने किया क्या है सर? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? लगता है सारे दोस्तों की याददाश्त बहुत खराब है। 8 अगस्त 2012 को जगजीत और जोएब के साथ किसको मारने निकला था? कुलजीत को या सुरेंद्र को? सोचना बंद करो, जवाब दे। अगर हमने अपने हिसाब से जवाब दिलवाया ना तो देख 206 हड्डियां जवाब देंगी। जिस तरह पीट पीट के सुरेंद्र को मारा ना तुमने, वही हासिल करेंगे तुम्हारा भी। साहब जी आपने किसी को नहीं मारा साहब जी। बड़ा याराना है तुम्हारा। तेरे बाकी दोस्त भी यही कह रहे हैं, फिर तो तू भी यही मानेगा कि तुम तीनों के साथ एक चौथा बंदा और था? जी साहब जी। नाम तेरा क्यों बताएगा? साहब जी मैंने कुछ नहीं पता साहब जी। वो आदमी तो हम लोग उस बंदे तक पहुंचाने के लिए आया था जिसे हमें सबक सिखाना था। साहब जी मुझे कुछ नहीं पता। चल कोई नहीं, सरिया मंगवाया है अभी, तब तक इससे नेट प्रैक्टिस करते हैं। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, साहब जी मैंने कुछ नहीं पता। मैं तो बस तुम इसके कैसे दोस्त की मदद करने गया था साहब जी। उस साले को सबक सिखाना है मैंने, तो कुछ भी करके 2-3 बंदों का जुगाड़ कर दे। पर उसने कितना किया है? मेरे यार दा अपमान कितना सी, भाभी नू छेड़ रहा था साला। वो ऐसा कितना सी? ऐसे मवाली नू तो छड़ना नहीं चाहिए। वो यार तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल आ। तू दस कितने चलना है? जब वो काम से घर लौट रहा होगा ना तब घेरेंगे, छड़ना नहीं है साले। अपमान दा बदला तो लेना ही लेना। कौन है सुमित? दोस्त है मेरा साहब। पता उसका? गाँव रीडर वाला, जिला शहरोटा, ओदे प्यो दी दूध दी डेयरी है, उत्ते ही बैठता है साहब जी पास। सुमित का है? वो तो अपने यारा नाल अमृतसर गया मत्था टेकन। उसका फोन नंबर दो। तो उसने कुछ गलत किया है क्या? फोन नंबर यहीं दोगे या थाने चलकर दोगे? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सुमित का फोन बंद है। क्या फोटो है उसका?
उसका कोई बड़ा भाई है क्या? नहीं जी, सुमित तो मेरा इकलौता मुंडा है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ना आपके माफ़ी मांगने से और ना ही उसके मत्था टेकने से कुछ होने वाला है। आपके बेटे ने खून किया है और उसको सज़ा होके रहेगी। सर, अमृतसर पुलिस को सुमित पुनिया की फोटो भेज दिए, जल्दी पकड़ा जाएगा। रंजीत, जगजीत और जोहेब, इन तीनों का ये कहना है कि सुरिंदर या कुलजीत में से कोई एक सुमित की भाभी को छेड़ता था। ये सुमित की भाभी कौन है? सर, सुमित के बाप का कहना है कि सुमित उसका इकलौता बेटा है, उसका कोई भाई नहीं है। तो फिर किसकी भाभी को छेड़ा जा रहा था और कौन छेड़ रहा था, कुलजीत या सुरिंदर? सर, कहीं ऐसा तो नहीं हमला किसी और पर होने वाला था और सुरिंदर गलती से मारा गया? उस रात सुरिंदर के साथ सिर्फ कुलजीत था, तो क्या टारगेट कुलजीत था? सर, रंजीत, जोएब और जगजीत के अलावा वहाँ पे एक चौथा आदमी भी था जिसे किसी ने नहीं देखा। उसने चेहरे पे नकाब पहन रखा। बहुत जल्दी ये नकाब उड़ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन है इस रॉबरी का, मर्डर का मास्टरमाइंड। कहीं ऐसा तो नहीं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा? हम बाहर हाथ पैर मारते रहे और कांड कोई घर का आदमी कर गया हो? क्या सर, अब घुमा फिरा के फिर वही सवाल पूछ रहे हो, वो भी 2 साल बाद? हाँ, सच सच बताओ मनवीर, कुलजीत और नवनीत के बीच में कुछ था? नहीं था। क्या कुलजीत पीछा करता था, छेड़ता था नवनीत को और इसलिए तुमने उसके नाम की सुपारी दे दी? की कह रहे हो सर? तुम कुलजीत को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हमलावरों ने गलती से तुम्हारे भाई सुरिंदर को मार दिया और उस भूल को सुधारने के लिए अब तुम अपने भाई की जिम्मेदारियां निभा रहे हो। कुलजीत कैसा बंदा है मैंने नहीं पता, और मेरे और प्राची के रहते हुए नवनीत भाभी पे कोई ऐसा करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कुछ होता तो भाभी हमें जरूर बता। हेलो, अमृतसर पुलिस ने सुमित पुनिया को पकड़ लिया, उसे यहाँ भेज रहे हैं। सर, ठीक है मनवीर, लेकिन मेरी बात याद है ना, केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता। इस केस को सॉल्व होने में 2 साल लग गए, पर अब और देर नहीं लगेगी। सुमित, इस केस की बहुत सी कड़ियां हैं। अब तू कौन सी कड़ी है मुझे तो पता नहीं, लेकिन तेरे बाद रंजीत, रंजीत के बाद जगजीत और जोएब है। सच कहूं, हम भी ना थक जाते हैं यार, पर तेरे जैसे आदमी को कुट के ना बड़ा आराम मिलता। बोल, अपने आराम का करूं बंदोबस्त या अपने से पहले वाली कड़ी का नाम बताएगा? नहीं साहब, मैं बोलता, पर क्या बोलूं? वो किसकी भाभी थी, किसने छेड़ा था जो तूने रंजीत और उसके दोस्तों की मदद से कुलजीत और सुरिंदर को पिटवाया और सुरिंदर को तो मार ही डाला? मार दिया? और नहीं साहब, साहब मैंने अपने दोस्तों को भेजा था, लेकिन सिर्फ पीटने के लिए। तेरे दोस्तों का भी यही कहना है और उनका कहना है कि उनके साथ एक चौथा आदमी और था, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो चौथा आदमी तू है। नहीं साहब, मैं तो वहां गया ही नहीं था। सच सच बता, नहीं तो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। सच कह रहा हूँ साहब। कौन था वो चौथा बंदा? मनवीर। पुलिस को मनवीर पर शक हुआ था कि शायद उसने ये हमला करवाया था, लेकिन मनवीर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सुमित के बयान के बाद इस केस की गुत्थियां सुलझ रही थी और चौथा नकाबपोश शायद मनवीर ही था। क्या सुरेंद्र का खून गलती से हुआ था या फिर यह सारा जाल सुरेंद्र को मारने के लिए ही बुना गया था? पर इस सब के पीछे का मकसद क्या था? मनवीर मेरा दोस्त है साहब,
गांव की एक शादी में मिला था और दोस्ती हो गई। एक दिन वो मुझसे मिलने डेयरी पे आया था, परेशान था, मदद चाहिए थी मुझसे। अरे इतनी सी बात के लिए क्यों मरे हुए बैल सी शक्ल बना रखी है? तेरी भाभी मेरी भाभी, बता कौन छेड़ रहा है भाभी को? मदद करेगा ना मेरा भाई? खाली उस बंदे का ना दस। मनवीर की भाभी को कोई परेशान कर रहा था साहब। मुझे लगा दोस्त है, मदद करनी चाहिए। मैंने रंजीत से बात की, वो तैयार हो गया। उसने जगजीत और जोएब को साथ कर लिया। हमले से एक दिन पहले वो मुझसे फिर मिलने आया था। तीनों पट्टे तैयार हैं। बढ़िया। उनसे कहना कल शाम को 7 साढ़े 7 बजे मुझे सुवेमपुर के नाके पे मिले। वहाँ से मैं लेके जाऊँगा। 8 साढ़े 8 बजे वो लफंगे सुवेमपुर के लिंक रोड क्रॉस करते हैं। तो चिंता ना कर, मानो मैं ले आऊँगा। तू मत, 3 बंदे हैं ना, उसके बाद मैं भी तो हूँ। पर क्यों? यार है तू मेरा, इसलिए तुझे जमने से दूर रखता हूँ। और तूने मेरी इतनी मदद की है यार। अब उन लोगों को मेरे बारे में सब बता दिया। कोई भी तेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने भी तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तेरा नाम तक नहीं। बड़ी यारी नहीं भाई है। मेरा काम यहीं तक था जी। उसके बाद वो तीनों मनवीर से मिले और उसने जिसको कहा उसे कुट देता। यानी सिर्फ मनवीर जानता था कि हमला किस पे करना है? जी साहब। कितने जा रहा पता? बाबूजी अमृतसर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया, चलता हूँ। कहीं छोड़ दूँ? तेरा दोस्त अमित तुझे बहुत याद कर रहा है, चल तुझे उससे मिलवाता हूँ। अरे की कितना है मेरे पुत्र ने? हाय रब्बा, ए क्यों हो रहा? की कितने हैं? क्यों लेके जा रहे हो ना? बता मनवीर, बता अपने माँ बाप को तूने अपने भाई की जान ली। ले चलो। अरे नहीं, सुनिए, छोड़ो तो सही। मैं फिर भी कुछ करो। 2 साल बाद फाइनली ये केस सॉल्व होने को था। राइवलरी और दुश्मनी का एंगल पुलिस बाहर टटोल रही थी, जबकि वो घर में ही मौजूद था। एक भाई गुस्से का घूंट पीकर खामोश हो गया और दूसरा भाई अपनी गलती पकड़े जाने पर अपनी भूल के लिए शर्मिंदा होने की बजाय अपमानित महसूस कर रहा था। जैसा तूने सोचा वैसे कई गुनहगार सोचते हैं कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। माना 2 साल बीत गए, लेकिन आखिर तू पकड़ा ही गया। चल बोल, क्यों मारा सुरेंद्र को? बहुत सुनाया था उसने, मान रहा था। बेइज्जती हुई थी मेरी किसी तरह की। किसके आगे? मैं नवनीत को पहले से पसंद करता था। उसे पहली बार देखा उस दिन से, जब सुरेंद्र के साथ उसे देखने गया था। मुझे वो पसंद आई थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। सुरेंद्र मुझसे बड़ा था, कमाता था, शादी भी पहले बड़े की होती है, लेकिन मैं नवनीत को भुला नहीं पाया। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और बस सोहनी लगती हो जी तुझे, मानो या ना मानो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे बहुत पसंद करती। करती हो ना? आया ना? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, मुझे तो क्या समझे?
उसकी हाथ थी सर, आग दोनों तरफ लगी हुई थी। प्यार बढ़ता जा रहा था, मौका तलाशते थे दोनों मिलने का। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, हमारा रिश्ता गहरा होता चला गया। हम एक दूसरे के हो चुके थे। पर किस्मत खराब थी सर। सुरेंद्र उस दिन जल्दी घर आ गया। हम दरवाजे पर कुंडी लगाना भूल गए थे। घर पर कोई नहीं था। माँ और पापा जी सिमरन को लेकर बाहर गए हुए थे। सुरेंद्र हम दोनों पर बहुत गुस्सा हुआ। नवनीत और मुझे बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत कड़वी बातें कही। हमारे पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उस दिन से नवनीत ने मुझे छोड़ दिया। शायद डर गई थी। वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, मुझसे दूर रहती थी, मेरे पास से गुजरने से भी टालती थी। उस दिन से मुझे सुरेंद्र पे गुस्सा आने लगा। वो मेरी नवनीत के सामने मुझे जलील किया। कैसी उम्मीद थी? तुझसे उम्मीद थी ऐसा करेगी? पागल, शर्म आनी चाहिए, शर्म। कितना गिरा हुआ है। अरे पाई के नाम पर गाली है तो गाली, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? पापा जी को ना तेरी खाल उधेड़ देंगे। चुप, एकदम चुप। निकम्मे 2 वक्त का निवाला मिलता है मेरी वजह से, वरना भूखे मर जा। कितनी गंदी सोच है, कितनी घटिया सोच है। एक बार भी सोचा कि पापी है तेरी। तो कैसी औरत है? अरे ऐसी औरत को पत्नी नहीं कहते। पता है ना क्या कहते हैं? बताओ तेरे माँ बाप को इस घटिया हरकत के बारे में। जब अपने ही धोखेबाज हैं तो कोई क्या कर सकता है? किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन याद रखो बेशर्म, अगर दोबारा ऐसी हरकत गिरी हुई की तो पूरे गांव के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। मुझे कोई परवाह नहीं। हर दिन अपमान जैसे लगता था। मेरी नवनीत मुझसे छीन गई थी। सुरेंद्र मुझे कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसका हर वक्त मेरी तरफ देखना मुझे गिरा हुआ महसूस करवाते रहता था। उसका घर पे होना चुभने लगा था मुझे। तुम्हें क्या लगा अपने भाई को मारकर तुम्हें उसकी बीवी मिल जाएगी, तुम्हारा सम्मान वापस मिल जाएगा? तुम कुछ भी कहो, लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि गलती तुम्हारी थी। तुम्हें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए थी। और अपमान की बात इसमें कहां से आती है? अपमान तो तुमने किया था भाई भाई के रिश्ते का, लेकिन वो फिर भी चुप रहा और इसके इस बड़प्पन को समझने के बजाय तुमने उसे मार ही दिया। चाचा ने पापा को क्यों मारा? बताओ ना मम्मी, क्यों मारा? बताओ, क्यों मारा पापा को? क्यों मारा मम्मा? मनवीर, सुमित, जगजीत, रंजीत और जुबैन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 390 के तहत रॉबरी के लिए और धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कई लोगों द्वारा आपराधिक कार्य करने के लिए बुक किया गया है। कुलजीत से छीना गया मोबाइल फोन पुलिस को जगजीत के घर से बरामद हुआ। 2 साल, आखिरकार पूरे 2 साल बाद यह केस सॉल्व हुआ और एक बार फिर से यह सच साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। सुरेंद्र के माता पिता को ना तो मनवीर और नवनीत के अवैध रिश्ते के बारे में पता था और ना ही मनवीर द्वारा रचे गए सुरेंद्र को मारने के षड्यंत्र के बारे में। दोनों ही बातें उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। पहली बार पकड़े जाने के बाद ही नवनीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने मनवीर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। नवनीत को अपनी भूल के लिए पछतावा भी था। सुरेंद्र के माता पिता ने भी नवनीत को दोष ना देते हुए पुरानी बातों पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर समझा। नवनीत पुरानी गलतियों को अतीत की गहराइयों में दफना चुकी थी। वो कानूनन कसूरवार तो नहीं थी, लेकिन एक घाव उसके मन पर हमेशा दस्तक देगा, क्योंकि मनवीर ने जो किया
कहीं ना कहीं वो भी उसकी एक वजह बनी थी। हाँ, ये सच है कि हर इंसान की अपनी चाहतें होती हैं, अपनी पसंद होती है, और अपनी चाहतों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का हर इंसान को हक भी है। लेकिन अपने अरमानों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की जान ले लेना, ये हक किसी भी इंसान को नहीं है। अगर रिश्ता खुशी नहीं दे रहा है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकल के एक नया रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। लेकिन रिश्तों की बलि चढ़ाकर, अपराध के रास्ते पर चलकर मायूसी और सजा के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर आप अपनी गलती को ना मानकर उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।